दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। आज हमारे साथ तहसील फतेहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष इरशाद अहमद कमर जी। चैनल साहब, फतेहपुर में एक बात इतनी ज्यादा चर्चा में है कि इस बढ़ती हुई गर्मी में वो पारा फतेहपुर का और बढ़ाए हुए, और उस बात का ताल्लुक कहीं ना कहीं आपसे लोग जोड़ रहे हैं। तूल पकड़ता जा रहा है रातों रात करबला कब्रिस्तान पर लगे यूकलिप्टस के पेड़ों को काटने का मामला। बताते चले, जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत फतेहपुर में स्थित करबला कब्रिस्तान पर लगे लगभग 350 पेड़ों को राती राता काट लिया गया था। कुछ लोगों द्वारा वर्तमान चेयरमैन इरशाद अहमद कमर पर इस कटान का इल्जाम लगाया गया था। वहीं चेयरमैन इरशाद अहमद कमर ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामों को झूठा बताते हुए कहा, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आइए जानते हैं पूरी बात चेयरमैन इरशाद अहमद कमर की जुबान। करबला कब्रिस्तान है, उसका वक्त नंबर है 2633 और इस वक्त करबला 1986 से मेरे वालिद मरहूम मौलाना सिराज अहमद कमर वक्फ बोर्ड से इनकी कमेटी चली आ रही थी। जो कमेटी जब वालिद साहब का इंतकाल 1992 में हो गया तो उसके बाद से वो डेट पड़ी हुई थी। 2011 में उस कमेटी को मैंने पैरवी की, अपनी दरख्वास्त दी वक्फ बोर्ड में और वो कमेटी हमारे नाम से बन गई और तब से मैं देखभाल करता चला आ रहा हूँ और ये फतेहपुर के लोग सभी लोग जानते हैं। और उसके अभी बीच में अभी एक साहब ने जो एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास है और गैंगस्टर सहित जो है गुंडा एक सहित उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, आपराधिक इतिहास है। आपका इशारा किस शख्स के ऊपर है? इशारा नहीं, हम सीधे सीधे नाम ले रहे हैं। वो फैयाजपुरा निवासी नूर हसन खां उर्फ नूर खां। क्या वो कमेटी करबला की जो है, उस कमेटी में जिसमें आप सेक्रेटरी हैं, क्या वो उनका नाम भी शामिल था? पहले हमारी कमेटी में वो सदस्य थे, पहले वाली कमेटी में वो अच्छा, आप सेक्रेटरी थे और वो सदस्य थे? सदस्य नंबर थे। तो क्या उस वक्त आपको पता था कि सजा याफ्ता मुजरिम है? नहीं, हमें नहीं पता था और शायद उस वक्त हमको लगता है शायद उस वक्त तक सजा हुई नहीं थी। शायद सजा नहीं हुई थी, ये बाद में सजा हुई, इस पे हम कंफ्यूज हैं। अच्छा, क्या वो वहां पर जो तालाब है उसमें मछली पालते थे, इसकी परमिशन आपने दी थी? नहीं, वो मछली कहाँ पालते थे, वो तो हमारी मछली वहां पड़ती थी। अच्छा। हाँ, वो देख रहे थे। अब भेज देते थे हम, कभी देखा, और लोग भी थे हमारे भाई वगैरह थे और ये और लड़के हमारे साथ जो यहाँ रहते हैं वो सभी लोग देखभाल करते थे और हमने कभी वो मछलियों को हम बंटवा दिया करते थे, कभी कोई बिजनेस नहीं किया। आज हलफ लेकर हम कसम खा सकते हैं कि वहां के 1 रुपया हमारे लिए हराम है। और वो कमेटी अभी बीच में एक साल अभी कुछ चंद महीने पहले, क्योंकि कमेटी रिन्यूअल का कुछ वक्त निकल गया था और इन लोगों को पता चला, तो यहाँ से इन लोगों ने एक कमेटी जाके अपनी वहां दाखिल करके और अपने किसी सिस्टम के तहत जो है वक्फ बोर्ड से अपनी कमेटी बनवा ली। उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने वक्फ बोर्ड में दरखास्त दी और चूंकि हम भी एडवोकेट हैं, लॉ किए हुए हैं, हमें भी कानून और अधिनियम मालूम है। क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में है कि कोई सजा याफ्ता आदमी जो है वो वक्फ बोर्ड की कमेटी में नहीं रह सकता है, तो हमने उसी को आधार बनाते हुए हमने वक्फ बोर्ड में एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें वो इनके जो सजा के जो जजमेंट वगैरह और इनकी हिस्ट्री शीट पूरी निकलवा कर जिन जिन थानों से जो जो मुकदमे हैं वो हमने सब लगाकर वहां दिया और इनकी कमेटी को चेयरमैन साहब ने पहले तो स्टे कर दिया। उसके बाद इनको वक्त दिया गया 15 दिन का, 20 दिन का, जो भी दिया जाता है कि आप अपना जवाब दाखिल करें कि ये आरोप जो दूसरा पक्ष लगा रहा है वो गलत है कि सही है। तो ये वहां कोई जवाब जब न दाखिल कर पाए तो फिर इनकी कमेटी को वहां निरस्त कर दिया गया। उसके बाद फ्री में वक्त दिया गया कि कोई जवाब दे, ये फिर भी जवाब जब न दे पाए तो हमारी कमेटी बहाल हो गई। अच्छा, ये वहां पर जो पेड़ लगे हुए थे उसको कटाने का अख्तियार किस लोगों को जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड? इसका अख्तियार जो है वो पेड़ हमने 5 साल पहले जो है 1000 पेड़ वहां हमने बिठवाए थे।
अच्छा, मतलब एक तरह से आप वहां का सौंदर्यीकरण कराना चाहते थे। हाँ, 1000 पेड़ हमने बिठवाए थे वहां पे। और उसका जो एक तरीका है, वो तरीका ये है कि उसको अगर कमेटी कटवाना चाहे तो कमेटी भी जो है वक्फ बोर्ड से परमिशन ले, और परमिशन लेकर वो उन पेड़ को नीलामी करके उसकी वैल्यू निकाल के उसको कटवाया, और उसका पैसा वक्फ बोर्ड में जमा होता है। ये तरीका है। अगर हम कटवाते, हम कमेटी के जिम्मेदार हैं मौजूदा टाइम पे, तो अगर हम कटवाते तो हम वक्फ बोर्ड से परमिशन लेते। अभी जब पेड़ आपने लगवाए थे तो उसमें काफी एक्सपेंस आया होगा, वो खर्चे क्या वक्फ बोर्ड ने आपको दिए थे? ना, वो पैसे हमने अपने पास से लगाए थे, और ना कोई चंदा, और ना वक्फ बोर्ड को पैसा देगा। मुझे लगा कि अगर वो उससे होने वाली आमदनी पर हकदार है तो उस पर खर्च होने वाली भी जो पैसे हैं उसकी जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। नहीं, तो सुंदरीकरण के तहत, और हमारा लगाव उस जगह से इसलिए ज्यादा है कि वहां कब्रिस्तान है चारों तरफ, और हमारे खानदान का भी कब्रिस्तान वहां है, तो इसलिए हमारा उस जगह से एक जज्बाती लगाव है। बस इतना हमारा इंटरेस्ट है। और ये जो लोग ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनका दूर दूर तक वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। वो अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमसे मुकदमा भी, उन्होंने मुकदमा दायर किया था हमारे खिलाफ, जो हमारी कमेटी उसके खिलाफ गए थे, उनका मुकदमा भी अभी निरस्त कर दिया गया, शायद 21 या 22 मार्च में। चरना साहब, हमारी इस चर्चा का सबसे अहम सवाल, आप पर जो इल्जाम लग रहा है कि वो पेड़ आपने कटवाए, वो कौन लोग हैं जो इल्जाम लगा रहे हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है? वो वही लोग हैं कि जब हम ये चेयरमैनी का इलेक्शन हमको यहाँ कस्बे की हमारी आवाम ने जिताया, तो पहले ही दिन से जो लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और बर्दाश्त हमको तो लगता है कि 5 साल तक हमें बर्दाश्त कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो तरीका है, हमारे जिस्म में जो खून है, वो खून मौलाना सिराज अहमद कमर का है। ना हम किसी माफिया या ब्लैकमेलर, किसी के सामने हम झुकने वालों में से नहीं। हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मतलब ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ये हो रहा है। मैंने हम खुलकर बता रहे हैं, इसके पीछे जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन हैं, वो भी 10 साल के सजा याफ्ता हैं, और ये नूरुल हसन खां तो हिस्ट्री शीटर है। और ये लोग पहले ही दिन से इसमें 30-35 लोगों का एक गिरोह है। कब्रिस्तान बेचते हैं, मस्जिद की जगहों पर कब्जा कराते हैं, यतीमों का पैसा खाते हैं। अभी 10-12 कब्रें धोबी मुस्लिम। साहब, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, और यह इन फ्यूचर अगर आपको इसके नहीं पड़े तो क्या आप उसको तैयार हैं? आपके पास है सबूत है? हाँ, हमारे पास उसके सबूत है, और हम सबूत जब आप कहेंगे तो हम सबूत देंगे। और मुझे सबूत नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ एविडेंस आपको देंगे, ताकि आप अगर न्यूज चलावें तो आपको कहीं आगे जवाब देना हो तो वो एविडेंस आप दिखा सके। और अभी जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस वक्त करबला के, वो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा। और हमें मोहम्मद मशकूर जो पूर्व चेयरमैन, जो 10 साल के सजा याफ्ता हैं, और ये नूरुल हसन खां, नूर खां, जो 2 हत्याओं में इसको आजीवन कारावास की सजा है। एक में सुना कि शायद बरी हो गया है, और एक जो इसने जो है कुर्सी थाना क्षेत्र में हत्या की थी, उसमें इसको आजीवन कारावास है। और ये गैंगस्टर और कई इसके ऊपर गुंडा एक तो तमाम मुकदमे हैं। इससे और मोहम्मद मशकूर से हमको अपनी जान का खतरा है। ये लोग हमारी हत्या भी करा सकते हैं, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ही जो है बजरिए पोस्ट जो है, और डीजीपी महोदय को, और जहां जहां उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी है, हम लेटर लिखने वाले हैं। और सर, ये तो बहुत ही गंभीर आपने बात बता दी कि आपको कुछ खास लोगों से जान का खतरा है। जो उन लोग आपको बता सकते हैं कि उन लोगों से आपको जान का खतरा क्यों? क्या इससे पहले कोई धमकी या कोई हमला हो चुका है? उन लोगों से जान का खतरा इसलिए है कि उनके तमाम गलत कामों में हम खुलकर सामने आ जाते हैं, और तो वो और तरह से अपनी मुखालफत को जाहिर कर सकते हैं। खतरा आपको कैसे है जान का? क्या उनको धमकी दी, उनकी तरफ से धमकी मिली, या कोई छोटा मोटा ही हमला हुआ? हाँ, ऐसा हमको हमारे सूत्र बताते हैं, और ऐसा बहुत से लोगों से सुनने में आया है। जिस तरीके की भाषा बोली जा रही हमारे खिलाफ, और जहां जहां बैठक हो रही है, और ये मौलवीगंज 2 नंबर वार्ड हमारे यहाँ फतेहपुर में है, वहां एक दरगाह है, और उस दरगाह के जो जिम्मेदार हैं, जहां रात में कस्बे की भलाई और कस्बा कैसे लूटेगा, और किस जमीन पे कब्जा होगा, कि किसके खिलाफ साजिश रची जाएगी,
ये सदियों से जो है वहां एक प्लानर ग्रुप बैठता है, उसके आका जो उस दरगाह के बुजुर्ग हैं, जिनसे लोग मिलकर जो है शायद अपने सारे गुनाह माफ करा लेते हैं। तो वही ये सारे प्लान ये पूरा फतेहपुर जानता है और झेलता चला आ रहा है। बेजुबान लोग, कमजोर लोग जो कभी इस कस्बे में बोल नहीं पाते थे, जिनको हमेशा इन्हीं इसी ग्रुप ने सताया, उनको हमारे जीतने के बाद एक हौसला मिला है, एक जबान मिली है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हमारे वालिद मरहूम ने हमेशा कमजोरों और हक की आवाज के सामने कभी सर नहीं झुकाया है। कामयाबी मिलने न मिलने में वक्त लगता है, ये अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये कहो कि इन जालिम और ताकतवरों के सामने हम बोलना बंद कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सीना ठोक के हमेशा सामने खड़े रहेंगे। अच्छा, मतलब वो जो पेड़ वहां कटे उसमें आप कहीं से इन्वॉल्व नहीं है? क्या आपको पता है किसने काटा? ये नूरुल हसन नूर खां। क्या आपने उसकी कोई कंप्लेन की थी? उसकी कंप्लेन, चूंकि ये हमारी कमेटी वक्फ बोर्ड से है और ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को, उत्तर प्रदेश चेयरमैन साहब को हमने उसके जाकर प्रार्थना पत्र मैं एफिडेविट के दे दिया कि इन लोगों ने ये पेड़ कटवाए। और चूंकि जब ये पेड़ कटवा रहे थे, इत्तेफाक उस दिन हम आउट ऑफ स्टेशन थे। जब कुछ लोग वहां जो पेड़ काटने वाले लेबर से थे, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने कुछ 2 लोगों के नाम लिए जिसमें आपका नाम भी शामिल था कि वो पेड़ कटवा रहे। हाँ, ऐसा कैसे? ये जो लोग पेड़ काट रहे थे उनका वीडियो ये नूर खां का लड़का सुहेल बना रहा था, उसी के मोबाइल से बनाया गया और यही लोग उनको लेके गए थे कि ये पेड़ काटो, ये हमारे पेड़ हैं, और उनसे जबरन दबाव में ये वीडियो बनाया। जिन लोगों ने ये वीडियो में हमारा नाम कहलाया है और ये पूरा आपके तरफ और कहा है, उन लोगों ने बाकायदा, हमने उनसे बात की कि भैया हमारा झूठा नाम क्यों लिया, तो उन लोगों ने कहा कि चेयरमैन साहब जो है हमको ये लोग लेके गए थे पेड़ कटवाने के लिए, मजदूरी के हम लोग लकड़ी काटने का काम करते हैं, और वहां दबाव में हमसे जो है ये कहलवाया, तो उन लोगों ने एफिडेविट दे दिया है। एक रोचक सच इस वार्ता से निकल के आया। वो लोग जो इल्जाम लगा रहे थे, वो लोग जो सबूत दे रहे थे, वो आज बदलकर अपने बयान बदलते हैं और एक नई कहानी, एक नया मसला सामने आता है। चलिए साहब, मौजूद को बदलते थे, मैं आपको अहम बात आपसे जानना चाहूंगा। जैसा कि मुझे इल्म है कि आप लखनऊ में रहते थे, काफी वक्त आपने तालीम का और वहां पर आपका काम भी अच्छा चल रहा था और इनकम भी ठीक थी, फिर आपको क्या जरूरत पड़ती रही कि आप यहाँ पर इलेक्शन लड़ें? क्या मैं उसको समझ लूं कि आपके वालिद साहब की जो दी हुई शिक्षाएं थी और खिदमत खल्क की जो आपने चाहत थी वो, या कुछ और? देखिए, हमने पहला जब चुनाव हम लड़े हैं 2012 में, तो हमने उससे पहले कभी सोचा नहीं था कि हम फतेहपुर में चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। जब 2012 का चुनाव आया, उससे 2-4-6 महीने पहले हमारे कुछ दोस्त यार और कुछ बुजुर्ग जो वालिद साहब के साथी थे, आज इस दुनिया में नहीं है, वो दोस्त भी हमारा चला गया, डॉक्टर तौसीफ सिद्दीकी, जो इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने हम पे दबाव डाला और हमसे कहा कि आप चुनाव लड़िए चेयरमैनी का। तो हमने कहा यार हम लखनऊ में रहते हैं, फतेहपुर में हमने वक्त भी कम दिया है, तो ऐसे में जो है मुनासिब नहीं है, हमको दिक्कत आएगी चुनाव लड़ने में, हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो सबने कहा नहीं लड़िए। फिर हम फतेहपुर आए और जो वालिद साहब से जिन लोगों का ताल्लुक ज्यादा था, उन लोगों के बीच में हमने जाना शुरू किया और अपनी बात रखी। तो ये जगह हम पे दबाव बनाया गया कि नहीं आप लड़िए, तो हमने इनकार किया कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि देखिए, एक वक्त यहाँ फतेहपुर में यह था कि आपके वालिद साहब यहाँ इमाम थे और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी थे, और यहाँ की आवाम हमेशा दबाव में रहती थी। तो यहाँ 2 पावर सेंटर थे, एक जो मौजूदा चेयरमैन का घराना था उसका होल्ड रहा है, जिनके सामने गरीब मजलूम कभी जबान नहीं खोल पाते थे, तो उनके लिए दूसरा दरवाजा अगर फतेहपुर में था तो मौलाना सिराज अहमद कमर का था। लोग यहाँ से जब इंसाफ नहीं पाते थे तो वो हमारे घर, हमारे वालिद के पास आ जाते थे, और वालिद साहब जितनी उनकी मदद जो पैरवी कर पाते थे वो करते थे, उनको कहीं ना कहीं उनके काम हल हो जाया करते थे, उनको मदद मिलती थी। उनके इंतकाल के बाद से वो जगह खाली है और फतेहपुर के मजलूमों की आवाज सुनने वाला इस फतेहपुर में कोई नहीं है। एक ही पावर सेंटर है जहां उनके चंद
जो उनसे मुफाद परस्त लोग जो उनसे फायदा उठाते हैं, बदकिरदार लोग, बस वही एक गिरोह है। उसके अलावा और लोग वहां तक मतलब आप अपनी फैमिली की परंपरा जो लोगों की खिदमत करना था उसको निभाने के लिए आप लखनऊ से अपना चलता चलाया बिजनेस छोड़कर फतेहपुरा। चलें साहब, लोगों को, यहाँ की आम जनता को इंतजार है इलेक्शन के वक्त आपके तमाम किए गए वादों को पूरा होने की। अभी कुछ ही वादे पूरे हो गए हैं और बड़ी संख्या में वादे बाकी हैं। क्या वजह है और क्या आप उसको पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारे 3 बड़े अहम वादे जो अभी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन ये मत समझिए कि हम उस पर खामोश बैठे हुए हैं। ऑन पेपर हमारी वर्किंग चल रही है। एक वादा यहाँ शादीघर का, एक पार्क का, एक प्लेग्राउंड का बच्चों के खेलने के लिए, और तीनों के लिए लेखपाल से भी कई बार बैठक हो चुकी है, ईओ साहब की, हमारी और ये लेखपाल की, और मौके पे जाके जगह का सर्वे भी हम कर चुके हैं। जगह भी निकलकर सामने आ चुकी है और मैरिज हॉल जो है, जो शादी घर है, उसका प्रपोजल तो शासन को भेजा भी जा चुका है। और इंशाल्लाह जो है, चूंकि आचार संहिता चल रही है तो जून तक तो वैसे ही सारे काम ठप हैं। जून के बाद जो है इंशाल्लाह मैरिज हॉल का काम जल्दी शुरू करा दिया जाएगा। और ये पार्क और ये प्लेग्राउंड, ये हमारा वादा है इंशाल्लाह जो है जून के बाद से 6 महीने आप जोड़ लीजिए। इरशाद अहमद खमर, तहसील फतेहपुर नगर पंचायत के चेयरमैन साहब ने हमारी बातों का बहुत ही खुलकर जवाब दिया। सबसे बड़ी बात है कि एक पॉलिटिकल लीडर, एक चेयरपर्सन, अगर उसे अपने किए हुए वादे याद है तो जरूर उसे उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आने वाले वक्त में उन वादों को निभाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जनता से किए गए वादे चेयरमैन साहब अवश्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।